सो हे गाइस, स्वागत है आपका आज के प्योरिटी स्ट्रीक के डे 18 में। और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और फटाक से शुरू करते हैं आज का क्या है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आज का, टू नंबर्स विद ऑड अकरेंसेस, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है और आपको समझ में आ रहा है इसके मल्टीपल अप्रोचेस और आप कोड कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और समझाऊंगा इसके अप्रोचेस क्या हो सकते हैं और साथ में से कोड करेंगे। ठीक है। तो गिवन एन अनसॉर्टेड array of size n that contains even number of occurrences for all numbers except two numbers, find the two numbers in decreasing order which has odd occurrences. ओके। तो मतलब हमें ऑड occurrences का सिर्फ दो नंबर प्रेजेंट है और हमें इसे प्रिंट कराना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जरा चेक कर ले, आउटपुट 5 और 1 है। तो 5 का जो occurrence है 1 टाइम्स है और 1 का occurrence भी 1 टाइम्स है, हाँ ऑड तो है। और 2 का occurrence 2 टाइम्स है, 4 का 2 टाइम्स है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसको फटाफट पेंट पे ले चलते हैं और इसका एक ड्राई रन करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट्स कैसे हैं? हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एलिमेंट्स है 4, 2 और क्या है 5 एंड देन 3 एंड देन 1। 4 का ऑकरेंस क्या है 2 टाइम्स, 2 का ऑकरेंस क्या है 2 टाइम्स, 5 का ऑकरेंस है 1 टाइम, 3 का ऑकरेंस है 2 टाइम्स, 1 का ऑकरेंस है 1 टाइम। ठीक है। तो हमें इनमें से ऑड ऑकरेंस पर निकालना है, मतलब ये नंबर हो गया और ये नंबर हो गया और मतलब 5 और 1 हो गया और हमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, मतलब 5, 1 आंसर हो गया अपना, है ना। तो पहली अप्रोच तो अब मेरे दिमाग में आ रही है, मेथड 1। पूरे एरो को डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3,3,4,4,5, यही होगा, है ना। और एक आयत यहाँ पर रख लेंगे, एक पॉइंटर, ठीक है। और इसको एडजेसेंट चेक करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एरे ऑफ आई इज, अगर अपने एडजेसेंट एलिमेंट्स इक्वल नहीं है ना, मतलब ये एक आंसर है, तो 1 एक आंसर में ऐड हो जाएगा, दे जाएंगे। और और क्या कि जैसे हमारा अगर कोई इक्वल पॉइंट हमें मिल जाता है, राइट। अगर हमें जैसे 2,2 इक्वल है ना, तो पॉइंटर को 2 टाइम्स जंप करा दो यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही फिर 3,3 इक्वल है तो पॉइंटर को 2 पॉइंट्स वापस से जंप करा दो। फिर 4,4 इक्वल तो पॉइंटर उसको जंप करा दो, है ना। और लास्ट में देख लेंगे फिर एलिमेंट मैच करता है कि नहीं और वहां से आंसर निकाल लेंगे अपन, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। बट इसकी अप्रोच क्या हो जाएगी, एन लॉग एन। ठीक है। तो ये तो बहुत ही नाइव सा अप्रोच हो गया ना, ये एडजेसेंट एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बट ये एक अप्रोच हुई, ठीक है। और ओके। और इसके एन को देख लेते हैं ना। एन का कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे, 10 की पावर 6। ओके। तो 10 की पावर 6 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर 6, ठीक है। अगर ये लेस देन 10 पावर 8 होता है, ठीक है, तो आराम से आप इसको कोड कर सकते हो और ये चलेगा, ठीक है। तो अब मेथड 2 की बात करते हैं हम। अब आप सोचो, हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना। एक डेटा स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए था, वो था क्या, मैप, हैश मैप, ठीक है। तो हैश मैप में इस तरह का कुछ स्टोर हो जाएगा, है ना। और हम उसमें ट्रैवर्स कर जाएंगे कि जिसकी भी उसके की सेट में एक्चुअल ट्रैवर्स कर जाएंगे, ये उसका की सेट है। और चेक कर लेंगे कि उसका वैल्यू जिसका भी ऑड है ना, वो एज आंसर उसको बाहर निकाल लेंगे, राइट। आ ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमें ये चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमने हैश मैप में डाल दिया तो रैंडम ऑर्डर में आंसर आएगा, राइट। तो किसी अगर ऑर्डर को मेंटेन करना है तो हैश मैप में प्रिसाइजली कौन सा मैप होता है, ट्री मैप, है ना। और ये बाय डिफॉल्ट असेंड असेंडिंग होता है ना, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। तो इसे हमें ए एस सी लिख देते हैं। तो अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो डिक्लेरेशन के समय इसमें लिखना होगा कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, समथिंग ऐसा कुछ। तो अगर हमने ट्री मैप रखा है, राइट, तो एलिमेंट्स कैसे स्टोर हो, एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होगा कि सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे ऊपर होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा और 1 होगा। इसकी ऑकरेंस यहाँ पे आ जाएगी 1 2 2 एंड देन 1। ऐसे इटरेशन करोगे तो ऐसे जाएगा और जैसे ही हमें कोई ऑड एलिमेंट्स निकला उसको आंसर में ऐड कर लेंगे, इसको आंसर में ऐड कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे। तो इसकी अप्रोच हमारी क्या हो जाएगी, हमने हर एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया है एन और हमने सारे एलिमेंट्स को पुट किया है तो एन लॉग एन,
ये होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन, क्योंकि हमने हैश मैप यूज़ किया है, ठीक है। तो एन लॉग एन हमारा 10 पावर 6 इंटू लॉग ऑफ 10 पावर 6 हमने बोला था, तो ये डेफिनेटली ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 पावर 8 है शायद, लॉग ऑफ 10 पावर 6, राइट। तो 10 पावर 6 इंटू 10 ऐसा कुछ है, इंटू 10, तो विच इज़ लेस देन 10 पावर 8, ओके। तो ये कोड काम करेगा, और जैसे ही मेथड 1 वाला भी काम करेगा, बट वो इतना नाइव है कि मैं उसको कोड करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो हैश मैप वाला कोड ट्राई करते हैं, इसको कोड करके देखते हैं चलता है या नहीं। चलेगा ही, बस आप देखो कि इसे लिख लिख कैसे सकते हैं। तो हम एक इंटीजर बनाते हैं मैप में, इसकी डेटा टाइप से इंटीजर इंटीजर हो जाएंगे। मैप इज इक्वल्स टू न्यू ट्री मैप, राइट। अब मैंने आपको बताया कि हम ट्री मैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर मेंटेन करना है और हमें डिसेंडिंग चाहिए, राइट। तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। ये हमारा मैप बन गया। अब हमें एरे में इटरेट करना है, राइट। और आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, हम एरे में इटरेट हो गए, और हमें सारे एलिमेंट्स को उसके फ्रीक्वेंसी के साथ अंदर पुट करना है। तो वी कैन डू व्हाट, मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई, कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। ये एक फंक्शन है कि अगर अगर एरे अगर मैप में वैल्यू प्रेजेंट है, की प्रेजेंट है, तो उसका वैल्यू उठा लो, किसका उठा लो, एरे ऑफ आई का। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो इसको 0 मार्क करके +1 कर दो, ठीक है। ये हो गया सारे एलिमेंट्स पुट। अब हमें क्या करना है, हमें एक बार अब इसके की सेट में ट्रैवर्स करना है, तो लिख लेते हैं फॉर इंट एक्स इन मैप डॉट की सेट, तो कीज में हम ट्रैवर्स कर गए, राइट। अब हमने चेक कर लिया कि इफ की, नहीं सॉरी, इफ मैप डॉट गेट ऑफ एक्स, इस पर्टिकुलर की का जो वैल्यू है वो %2 लाइक ऑड है ना, तो हमें उसे सेव कराना होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो हमें एक कहाँ सेव करना है, हमें उसे आंसर में सेव कराना है, तो एक इंट आंसर बना लेते हैं, न्यू न्यू इंट 2, राइट। और एक इंडेक्स बना लेते हैं इस आंसर में इटरेट करने के लिए, इंट के इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि आंसर आंसर ऑफ के प्लस प्लस इज इक्वल्स टू व्हाट, हमें की चाहिए थी, राइट। तो की यहाँ डाल देंगे, हो गया। और हम बस यहाँ पे एक रिटर्न आंसर, राइट। हमने स्मॉल एरे लिखा है, ठीक है। एक बार बस रिव्यू कर लेते हैं हमने सब सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। हमने पुट किया, हमने एक आंसर एरे बनाया, और देन हमने की सेट में इटरेट करके चेक कर लिया कि ऑड है, तो आंसर में ऐड कर दो, बिल्कुल सही है। इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ओके, रिक्वेस्ट इज क्यूर, ओके, तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं। 10,000 केसेस प्रीटी लार्ज, कंपाइलर क्लियर तो क्या छोटी बात होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये रन कर गया, राइट। तो अब देखते हैं इसका कोई और अप्रोच कोई हो सकता है या नहीं। तो चलते हैं पेंट पे वापस, और इन सब को मिटाते हैं वापस से। मेथड 1 मेथड 2 हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक मेथड 3 है या नहीं, इसकी इंट्यूशन क्या हो सकती है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, तो पॉइंट नंबर 1, आपको ये क्वेश्चन याद है, या फिर मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि आपके पास एक एरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें हर एलिमेंट जो है 2 बार रिपीट हुआ है, सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार रिपीट हुआ है, और मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ कि इस एक एलिमेंट को आप कैसे निकाल सकते हो ओ ऑफ एन में, एक ट्रैवर्सल में, स्ट्रिक्टली एक ट्रैवर्सल में, है ना। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एक बिट की प्रॉपर्टी होता है जो हमें पता होना चाहिए, राइट। कि अगर एक्स कोई एक नंबर है, उसको खुद के नंबर से अगर इजॉर कर दिया तो वो 0 बता देता है, आंसर 0 आ जाता है, राइट। और वो क्यों आता है, क्योंकि 1 और 0 के लिए, मतलब बिट्स जो है डिफरेंट नेचर के होने चाहिए, तब जाके उसका आंसर 1 होता है, एल्स हर केस में 0 होता है, 0 0 के लिए 0 होता है, 1 और 1 के लिए 0 होता है। तो अगर आप निकालो 2 और 2, ठीक है, तो क्या होगा, 1 0 से जोर किया, 0 0 है तो 0 हो गया, 1 1 तो 0, तो देखो आंसर 0 आ रहा है, राइट। तो स्ट्रिक्टली ओ ऑफ एन में निकालना था हमें, तो हम क्या कर देंगे, 2 जोर 3 जोर 4, ये तो 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा, बच गया सिर्फ 3, वो हो गया अपना आंसर, ठीक है।
बट अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास एक थोड़ा सा वो किया हुआ है कि हमारे पास एक एलिमेंट ना हो के हमारे पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, 5, और वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या है, 5 और ये 1, राइट। तो अगर हम इस अप्रोच को इस पे लगाने का ट्राई करें तो इसकी अगर बात करें, राइट, इस एरे की, तो अगर हम निकालें क्या, 4 जोर 2, 4 जोर 5 जोर 2 जोर 3 जोर 3 जोर 1, 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 और 4 इसको कैंसिल कर देगा, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, हमारे पास बचेगा 5 जोर 1, राइट, यही बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमें ये गिवन है, राइट, हमें ये गिवन है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और एग्जांपल भी है क्या, कोई और एग्जांपल नहीं है, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर से एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, मे बी बातें फिर क्लियर हो जाएंगी। तो ये 4 ले लेते हैं, 2 4 10 2, देन अगेन 3 3 एंड 12, ठीक है। फैक्ट नंबर 1 आपको याद ही है, एक्स और एक्स जीरो होता है, ठीक है। तो 4 के लिए चलो इसको बाइनरी में लिख देते हैं, 0 1 0 0। 2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2 के लिए हम लोग लिखेंगे 0 1 1 0। 4 के लिए क्या लिखेंगे, 0 1 0 0। 10 के लिए क्या लिखेंगे, 1 0 1 0। 2 के लिए अगेन 0 0 1 0, और 3 के लिए 0 0 1 1, 0 0 1 1, और 1 1 डबल 0, ठीक है। हमने इसका जोड़ निकालना है, हमें एक्चुअली में किसका जोड़ निकालना है, राइट, ये 10 और ये 12 का, बाकी तो कैंसिल कर जाएगा, 4 4 को कैंसिल कर देगा, 2 2 को कैंसिल कर देगा, 3 3 को कर देगा, राइट। तो हमें एक्चुअली में निकालना है 10 और 12 का जोड़, विच इज़ 1 0 1 0, एंड 12 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या था, 1 1 0 0, राइट। तो अब इसका जोड़ निकालते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो का जीरो, जीरो जीरो का जीरो हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट बिट्स हैं, तो उस केस में आंसर 1 होता है, इस केस में भी आंसर 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा गौर करो, मैं देख पा रहा हूँ क्या, कि ये जो हमने निकाला 10 और 12, यहाँ पे जो बिट्स जो एक्चुअली में 1 है, वो क्या बता रहे हैं कि जहाँ से हमने जो आंसर जिसको प्रोसेस किया था, जिस बिट्स को प्रोसेस किया था, कि वो इन डिफरेंट नेचर थे, है ना। अगर 1 है तो 0 0 है तो 1, तब जाके यहाँ पे 1 आया था। तो अगर हम किसी तरह अगर हम किसी तरह क्या, ये पार्ट किसी तरह रिट्रीव कर ले इसका, ठीक है, ये पार्ट, है ना। और उससे पहले एक और बात, कि ये एक्चुअली में ये जो 0 1 1 0 जो है, ये 10 और 12 भी है, और ये सारे, और ये भी है इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स मेंशन है, राइट, ये भी है। तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, जब कि मतलब जो अब जितने भी इसके रेस्ट ऑफ द बिट्स बचे इस कॉलम में, है ना, इस कॉलम में, इस वाले कॉलम में, और इस वाले कॉलम में, इसका आंसर क्या था, 0 1 1 0, है ना। तो 10 के 1 को लेके और 12 के 0 को लेके ये 1 आया था, राइट। और बाकी सब जिसको कैंसिल आउट कर रहे थे, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ जीरोस जो है, नंबर ऑफ जीरोस जो है और नंबर ऑफ वंस जो है, वो इवन इवन नंबर में होंगे, है ना। देखो आप खुद ही देखो, है ना, जीरो कितना टाइम्स है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 2 टाइम्स जीरो है, राइट। तो जीरो जीरो क्या बना देगा, जीरो सेम है, हमें डिफरेंट चाहिए। अब आप 1 देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, देखो दोनों इवन टाइम्स प्रेजेंट है, राइट। तो ठीक है, अब हम यहाँ से क्या सकते हैं, अगर हमने ये जो अपना आंसर है, हमने उसमें से ये डिजिट बस निकाल ली, ये दो निकाल लिया हमने, राइट मोस्ट सेट बिट, ठीक है। तो हम पता कर पाएंगे, हम एक्चुअली अपने पूरे एरे को एक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड कर पाएंगे, राइट। ग्रुप 1 में क्या होगा, जिसकी ये जो सेट बिट है, ग्रुप 1 में क्या होगा, जिसकी राइट मोस्ट सेट बिट वो क्या है, 1, राइट। और ग्रुप 2 में क्या होगा, जिसकी राइट मोस्ट इस पोजीशन में, राइट मोस्ट सेट बिट वाली पोजीशन में, सेट बिट पोजीशन में इक्वल्स टू 0, है ना। मैं ये लास्ट सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम ऐसा देखें, ठीक है, तो राइट मोस्ट सेट बिट वाली 1 वाली कौन सी है, ठीक है, ये 2 है, 2 है ना। और क्या है, अगेन 10 है, और क्या है, हमारे पास 3 है, फिर अगेन 3 है,
हाँ यही 4 नंबर है हमारे पास, है ना। और जहाँ पे 1 नहीं है, जहाँ पे 0 है ना, तभी तो फिर ये 1 आया था। उस अगर उन नंबर से निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 4 है, एक और बार 4 है, और फिर क्या 12, ठीक है। तो दो, तो ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो अब बस देखते जाओ, है ना। तो अगर हमने इस ग्रुप का और इस ग्रुप का जोर निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ से हमारा 10 आ जाएगा और यहाँ से हमारा 12 आ जाएगा। और अब ध्यान से देखो तो ये हमारा आंसर अचीव हो चुका है, यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो एक इंटरमीडिएट स्टेप ये बचा हुआ है कि हम इस नंबर को निकाले कैसे, ठीक है। ये लास्ट और राइट मोस्ट सेट बिट से लेकर के जो भी लेफ्ट मोस्ट तक है ना, राइट मोस्ट सेट बिट से लेकर के जो भी राइट में पूरा है वो नंबर निकालना है हमें, ठीक है। और हमें उस ऑपरेशन, सपोज हमने निकाल लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10 को हम लोग क्या बोलेंगे, 2, ठीक है। सपोज हमने निकाल लिया ये 2। अब ये कैसे करें कि इस 2 का हेल्प लेके हम जो जिस ग्रुप में जीरो वाले ग्रुप थे, राइट मोस्ट सेट बिट पे, ये जो सेकंड पोजीशन है, लास्ट सेकंड पोजीशन, वहां पे जो जीरो है, वो वाला डिजिट कैसे रिप्रेजेंट, वो वाला नंबर कैसे रिप्रेजेंट करें, और जहाँ पे सेकंड लास्ट में 1 है उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आपको पता होगा, अगर हमें चेक करना है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, 0 1 0 0, ये 4 के लिए था, ठीक है। अब हमें इससे 2 से ऐसा कुछ ऑपरेशन करना होगा जहाँ से डिजिट्स जो है ये रिफ्रेन हो, राइट। तो हम इसमें क्या करें, एक एंड ऑपरेशन लगा के देखते हैं, है ना। तो एंड ऑपरेशन लगाएंगे तो ये तो सारे जीरो है, ठीक है। तो सिर्फ इसके वजह से, ये जो सेकंड मोस्ट बिट है, इसके वजह से जो ऑपरेशन होना होगा बाकी सारे केस में तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने जीरो ही दे रखा है हर जगह, ठीक है। तो तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये एंड एंड है 1 और 0, तो उसका दोनों में अगर सेम डिजिट होता है 1 और 1 तभी 1 होता है, तो ये भी जीरो हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो, हम एक एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि, और इस बिट का यूज करके और इस बिट का यूज करके हमारा जो गेट हमने 2 निकाला था वहां से हम ग्रुप फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही हो। तो हमने क्या क्या बातें डिस्कस की, ठीक है, कि हमने पूरे टोटल का जोर निकाला था, तो एक्चुअली में 10 जोर 12 जो है हमारा आया था 6। और हमने फिर सोचा कि अच्छा ये जो 6 है ये सिर्फ 10 और 12 का ही नहीं, ये पूरे नंबर्स का भी है, जीरो बन जा रहा है पेयर्स, वो तो बात की बात है। तो अगर फिर हमने देखा कि अगर ये जो 1 आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है ना, ये वाला, ये जो दो बिट कंबाइन हो रहे हैं वो ज़रूर डिफरेंट रहे होंगे। फिर हमने कुछ पैटर्न निकालने की कोशिश की कि अच्छा इस पोजीशन पे ज़रा चल के देखते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है, इस वाले में। तो हमने देखा कि सिर्फ 10 के 1 और 12 के 0 से 1 आ रहा है, और बाकी सारे इवन नंबर में प्रेजेंट होंगे, है ना। नंबर ऑफ जीरोज एक इवन नंबर होगा, नंबर ऑफ 1 एक इवन नंबर होगा, तभी कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो यहाँ से इसको निकल इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, राइट मोस्ट सेट बिट को निकाल लेते हैं, ठीक है। और हम उससे राइट मोस्ट सेट बिट से हम उससे करा दें, सारे लिस्ट में इटरेट करके सारे नंबर के साथ एंड करा दें। तो एक तो ऐसा होगा, एक एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ इक्वल टू जीरो मिल जाए, ठीक है। और दूसरा आएगा, एक एल्स केस आएगा जिसमें जीरो नहीं मिलेगा, है ना। तो जीरो वाला केस कब मिलेगा, राइट। जीरो वाला केस हमें कब मिलेगा कि यहाँ पे यहाँ पे खुद जीरो, जिससे कंपेयर करने से खुद जीरो, क्योंकि हमारे पास तो 1 है, राइट मोस्ट सेट 1 निकाला था हमने। और 1 कब मिलेगा, वो ग्रुप जिसमें एक्चुअली में 1 प्रेजेंट हो, है ना। और हमने देखा कि अगर ऐसा कर दिया हमने तो ये 1 वाला ग्रुप है ना, और ये 0 वाला ग्रुप है। और हमने देखा कि अच्छा ओके, एक पैटर्न मिला कि ठीक है अब इन लिस्ट का निकाल देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको कर भी लेते हैं रन, है ना, राइट। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास अब बस एक ये बात बचा हुआ है कि हम इस 2 तक कैसे पहुँचे। तब आप सोचो, ठीक है, कि हमारे पास ये क्या था, हमारे पास नंबर जोड़ निकालने के बाद क्या आया था, 0 1 1 0, ठीक है। और हमें इसको बाहर निकालना है। तो अगर हम, अब आपको टू कॉम्प्लीमेंट पता है क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारे पास कुछ नंबर ऐसा दिया है 0 1 1 0, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि एक ट्रिक है, ठीक है, आप डेफिनेशन पढ़ लेना क्या होता है, बट ट्रिक है निकालने का कि आप राइट मोस्ट से 1 तक जाओ, ठीक है, चलना शुरू कर, जैसे ही कोई 1 मिल जाए वहाँ तक सेम लिखो, और उसके बाद सब फ्लिप कर दो, ठीक है। उसके बाद सारे बिट्स को फ्लिप कर दो, ये 0 और ये 1, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे यहाँ पे कर दिया, 0 क्या हो गया, 1,
0 1 0। और इस चीज़ का हमने अगर एंड निकाल दिया, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, अगर ये m है तो ये माइनस m, दिस इज सेकंड कॉम्प्लीमेंट। बस जो 1 है उसके -1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेकंड कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने इसका एंड निकाल लिया, ठीक है, तो क्योंकि हमने ये सारे पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया था, फ्लिप कर दिया था, तो इसके वजह से यहाँ पे पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, ये जीरो बन जाएगा। और सिर्फ इन पार्ट को हम लोग निकाल लेंगे, रिफ्रेन करा लेंगे, है कि नहीं, एंड लेके। तो 1 एंड 1 1 हो गया, और 0 का 0 0। देख रहे हो, हमने ये पार्ट निकाल लिया यहाँ से, कैसे करके, m एंड -m। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि सबसे पहले होल का जोर निकालो। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, ये मान लो जो x आया है उसको x एंड -x करो, ठीक है। यहाँ से जो नंबर आया है, लेट्स से y, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, कि y जोर ईच एलिमेंट करो, है ना। तो एक ग्रुप 1 बनेगा और एक ग्रुप 2 बनेगा, ठीक है। और ग्रुप 1 का फिर से जोड़ निकाल देना, और ग्रुप 2 का जोड़ निकाल देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलो इस चीज़ को कोड करते हैं। स्टेप 1 क्या है, सबका जोड़ निकालना है। चलो यहाँ तक इसको कोड करते हैं पहले। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस कोड को पहले हम लोग वो कर लेते हैं, रीसेट, ठीक है। तो ठीक है, तो एंड क्या, सारे नंबर्स का जोड़ निकाल रहे हैं, तो इंट ऑल ले लेते हैं, ऑल इक्वल टू 0, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। हमें सब सारे एलिमेंट्स का जोड़ निकालना है, राइट। तो ऑल इक्वल्स टू ऑल जोर एरे ऑफ आई, हो गया, यहाँ से ऑल निकल जाएगा। स्टेप 2 क्या था हमें, स्टेप 2 हमें राइट मोस्ट सेट बिट को राइट मोस्ट सेट बिट को निकालना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हमने अभी डिस्कस किया, एक एम वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, खुद के टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड कर देना है, राइट। यही करना है हमें, मैंने आपको बताया अभी कि वो क्यों करेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो एम है, स्टेप 3, हमें हमें इस एम से सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट का एंड निकालना है, ताकि दो ग्रुप में डिवाइड हो जाए अपना। और उस हर एक ग्रुप का हमें निकालना है क्या, क्या निकालना है, हमें हर एक ग्रुप का जॉड निकालना है, राइट। चलो तो कोड कर लेते हैं फटाफट। तो एक तो आंसर 0 आएगा, हमें पता है, हमने अब भी बात की थी, है ना, कि ये जो हम सिर्फ इस राइट मोस्ट सेकंड बिट का बात कर रहे हैं ना, जिसमें 1 आया, और राइट मोस्ट सेकंड बिट में या तो 0 मिलेंगे, है ना, एक्चुअल एरे एलिमेंट्स में, या तो 1 मिलेगा। अब बाकी सब तो 0 इवेंचुअली होने ही वाले हैं, क्योंकि हम उसे 0 से ही एंड करेंगे सारे बिट को। तो ठीक है, तो एक आंसर तो 0 आएगा, राइट। अगर हम करके दिखा दूँ कि आपको, एक ये 4 और 2 हमने किया ना, ये 4 है ना, ये 0 1 0 0, और हमने इसको 2 से एंड किया, राइट। ये सब तो 0 है, ये सारे 0 बन जाएंगे, और सिर्फ इसके वजह से ये चीज़ रिफ्रेन हो जाएगी, 0 1 है तो 0, क्योंकि हमने एंड लगाया, और ये 0, मतलब आंसर एक ग्रुप के लिए 0 आने वाला आंसर। तो इफ m एंड array ऑफ i इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो दिस इज ग्रुप 1। और हमें ग्रुप 1 के बीच में क्या करना है, जोड़ निकालना है, तो एक इंट g1 इक्वल टू 0 और इंट g2 इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। दैट इज एक्चुअली जोर ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और हमें क्या करना है, g1 जोर इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है, g1 जोर इक्वल्स टू एरे ऑफ i, राइट। ठीक है, एल्स एल्स में हमें क्या करना है, जो दूसरा ग्रुप बनेगा हमें उसका जोड़ निकालना है, g2 जोर इक्वल्स टू एरे ऑफ i, ठीक है। बस यही है हमारा। तो अब हमें आंसर्स मिल चुके हैं, g1 और g2 हमारे आंसर्स बन चुके हैं। अब हमें बस यही चेक करना है, एक इसको रिजल्ट एक आंसर बना लेते हैं, इंट आंसर न्यू इंट 2, राइट। अब हमें बस इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना है रिटर्न, राइट। तो इफ g1 इज ग्रेटर देन g2, लेट्स से, तो हमें सबसे पहले क्या ऐड करना होगा, तो हमें आंसर ऑफ 0 इज इक्वल टू g2, नहीं g1 बड़ा है, और आंसर ऑफ 1 इज इक्वल टू g2, ठीक है। एल्स ऐसा नहीं हुआ तो बस रिवर्स कर देना है सब कुछ, एल्स आंसर ऑफ
0 इज G2 और ये G1 और रिटर्न आंसर। ठीक है, अब बस देख लेते हैं, हमने यहाँ पे स्मॉल एरर लिखा है तो वेरिएबल्स थोड़े चेंज कर लेते हैं, हमने स्मॉल एन इस्तेमाल किया है। ठीक है, हमें बातें समझ में आ रही है, इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। ओके, तो कहीं पे कुछ एरर आया है। ओके हाँ, आप ऐसे नहीं लिख सकते जावा में, है ना, ये अगर आप ऐसे सी प्लस में लिखते तो ये काम कर जाता, बट if you are using any bitwise operator you have to include that whole operations in occur in this parenthesis। ठीक है, सबमिट करते हैं। ओके, अपने कोड को एक बार फिर से रिव्यू करें भाई, कुछ तो गड़बड़ किया हमने। हमने एरे लेंथ में गए, राइट, और हमने पूरे एलिमेंट का जोड़ निकाला। बहुत सही, मैं एक बार वीडियो पॉज करके एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। तो ओके, हमने यहाँ एक एल्स में बस एक ब्रैकेट मिस कर दिया था, ये हमने ब्रैकेट नहीं दे रखा था, तो दैट्स व्हाई आंसर बता रहा था। खैर ठीक है, तो हम लॉजिक समझ चुके हैं और हमने कोड भी समझ लिया, राइट। तो ओके, तो इस कोड को करने के एक बार बस एक मैं समरी दे देता हूँ आपको। हमने 3 तरीके देखे, राइट, और पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था सॉर्टिंग एंड चेकिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स, चेकिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स। इसका क्या हो गया? एन लॉग एन। हमने एक तरीका देखा ट्री मैप से, राइट, हमने इसको कोड भी किया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? ओ ऑफ एन लॉग एन। सारे एलिमेंट्स को हमने पुट किया, सारे एलिमेंट्स एन, पुट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ओ ऑफ एन, क्योंकि हमने हैश ट्री मैप इस्तेमाल किया ऑफ फॉर स्टोरिंग वर्स्ट केस एन एलिमेंट्स। मेथड 3 हमने देखा क्या? बिट ऑपरेशन। बिट ऑपरेशन से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? हम बस हर बार हम 2 पैरेलल लूप चलाया हमने पूरे एलिमेंट्स में ट्रैवर्स करने के लिए, दैट इज ओ ऑफ एन। और हमने सिर्फ वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं, नो एरे नथिंग हमने इस्तेमाल किया है, तो दैट इज, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ 1। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आया होगा। मैंने सारे स्टेप्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, सारी इंक्लूशन देने की कोशिश की है आपको। तो ठीक है, एक लास्ट बात कि ये मेरी गिटहब रिपोजिटरी है, जहाँ मैं जब भी मैं कोड सबमिट करता हूँ तो ये पुश हो जाती है यहाँ पे, आप इसको स्टार या फोक कर सकते हो। ओके, या फिर आप अपना कुछ कोड लिख के और पुल रिक्वेस्ट देना चाहते हो तो आप बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। ओके, सो ठीक है, and one last thing, that if you're new to this channel, please like, share and subscribe, because then also I'll be motivated to upload my new video every day। और ये मेरा यूट्यूब चैनल और जिसके 94 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, डे 17 है, मतलब 2 वीक्स हुआ है। तो ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये 100 रीच कर जाता है तो मैं 450 DSA का भी एक सीरीज़ लॉन्च करूँगा अपने चैनल पे। तो ठीक है, आप अपना सपोर्ट दिखाइए और मैं भी आपके लिए शुरू करता हूँ। तो मिलते हैं कल के पीरियड स्ट्रीट डे 18 में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लगे रहो।